नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का विषय है कि अगर आपको ये संकेत मिले तो आपकी पूजा से आपके इष्ट देव प्रसन्न हैं, आपका बुरा दौर जो था वो कट गया है और अच्छा दौर आने वाला है, यानी अच्छा समय आने वाला है, शुभ समय आने वाला है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और ये सब कुछ होता है इन ग्रहों के कारण। ये जो 9 ग्रह हैं, अब सबको सभी ग्रह अच्छे मिल जाए ये तो लगभग असंभव सा चीज है। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो ये ग्रह अपनी सही चाल भी चलते हैं, और अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ये ग्रह हमारे पर कितना भी खराब प्रभाव डाले हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ईश्वर की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि हमें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। और ईश्वर की शक्ति साधना जो आप करते हैं वो आपको शक्ति देती है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। अगर आपका सही समय है तो आप राजा बन जाएंगे, बुरा दौर है तो आप रंक बन जाएंगे। कुछ लोग के मुंह से आपने कहते हुए सुना होगा, मेरा तो टाइम ही खराब है। और इसी के जैसा एक और मुहावरा भी है कि वो तो देखिए सब भाग्य का खेल है भैया, खा रहा है। तो ये जो दोनों ही चीजें हैं, ये दोनों चीजें ही दर्शाती हैं अच्छे और बुरे समय को। लेकिन अगर आप ईश्वर के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, तब आपका ये तो कंफर्म है कि बुरा समय टल जाएगा और अच्छा समय आएगा। ये कब आएगा? ये आपके बुरे कर्मों के ऊपर है, कितने आपने बुरे कर्म किए हैं। लेकिन जब आप ईश्वर की भक्ति में जाते हैं तब आपके बुरे कर्म जो होते हैं वो जल्दी जल्दी कटते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुरे कर्म ईश्वर माफ कर देते हैं, ईश्वर माफ नहीं करते हैं। बुरे कर्म को सबको सजा भुगतनी पड़ेगी, ये प्रकृति का नियम है। बस वो दौर जल्दी जल्दी कटता है तो जिससे आपका समय जल्दी आ जाता है। यही आपने देखा होगा, कुछ लोग इस जिंदगी में वो जिंदगी जी नहीं पाते और कुछ लोग इसी जिंदगी में जिंदगी जी पाते हैं। तो पहला शुभ संकेत यही होता है कि जब आपकी आइस यानी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लग जाए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुल रही है, ये इस बात का संकेत है, इस बात का संकेत है कि आपका जीवन सही दिशा में दौड़ रहा है, आपका जीवन एक नई राह लेने वाला है, एक नई मोड़ लेने वाला है। इससे आपकी जिंदगी में अच्छा दिन होने वाला है। देखिए देखिए ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है अपने अपने अनुसार है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त यहाँ से 3 से 5 बजे के बीच में जिनकी आंख खुलती है वो मान्यता, उससे पहले अगर आंख खुल रही है ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता है। ठीक है, आप अपना नींद का इलाज करवाइए। और दूसरी कई सरल कारण होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, दिन भर की चिंता की वजह से भी नींद नहीं आती, डिप्रेशन के आप शिकार हैं, है ना, आप अनिद्रा के भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नींद बार बार सेम टाइम में ही खुल रही है, 3 से 5 में ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपका अच्छा दिन आने वाला है। आप देखेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई है, आपको अब रोने का मन नहीं करता है, प्रकृति से प्रेम आपको हो रहा, पेड़ पौधों को देख के आपका मन एकदम से चहचहा जाता है, आप किसी फूल को ही एकटक निहारते रहते हैं, या भगवान की किसी मूर्ति को देख के आपके अंदर मुस्कुराहट आ जाती है, यानी आप अचानक खुश हो जाते हैं, तो ये एक दर्शाता है कि आपकी जिंदगी में भी अचानक ही अब खुशी आने वाली है, आपकी जिंदगी में अचानक खुशी आने वाली है। अगर आपके घर में अब कोई गाय अचानक से आना चालू हो जाए और वो आपसे माँ माँ करके आवाज लगाती है या भोजन के लिए कहती है, देखिए, और अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, कबूतर को छोड़ के कोई भी पक्षी हो सकता है, चिड़िया हो सकती है, कोई प्रॉब्लम, कबूतर नहीं होना चाहिए। तो कबूतरों को छोड़ के और कोई पक्षी अगर आपके घर में घोंसला बना रहे हैं तो फिर आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर आपके घर में पक्षियों की चहचहाट हो रही है तो भी अच्छा संकेत है। कबूतरों के बारे में देखिए, ये जरूर क्वेश्चन आएगा, नहीं जी वो भी जीव हैं, कबूतर के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो देखिए, ये सुनिए बात, कबूतर जो होता है, कबूतर जो पक्षी है, जब हम उसे दाना डालते हैं किसी प्रकार का, तो जो दाना होता है, जो कबूतर होता है, वो होता है बुद्ध का प्रतीक। और जब हम उसे घर के अंदर खाना डालते हैं, जब वो कचरा करता है, तो वो होता है राहु का प्रतीक। और जब राहु और बुद्ध एक साथ मिल जाते हैं तो घर में अशांति फैल जाती है, ऐसा इंसान वाचाल हो जाता है,
लड़ाई झगड़े करता है, मुंह पर कंट्रोल नहीं रहता है, उटपटांग चीजें करता है, उसकी हरकतें आपकी समझ में नहीं आएगी। तो इसी कारण कबूतर गंदगी फैलाते हैं करके, इसीलिए कबूतरों को दाना हमेशा घर के बाहर आंगन में देना चाहिए या घर के बाहर देना चाहिए। बाकी किसी के लिए रूल्स लागू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है इस वीडियो में कि अगर आपके घर में किसी भी शिशु का आगमन हो जाए, आपके घर में शिशु का आगमन हो जाए, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कोई बच्चा जो छोटा होता है वो भगवान की फोटो को देखता रहता है या मुस्कुरा देता है या आपको देखकर मुस्कुराने लगता है अचानक से। कभी कभी बच्चे भगवान से बात भी करते हैं या कमरे के उस पार, खिड़की के उस पार देख के ऐसे मुस्कुराते रहते, देखते रहते एकटक। आप जानिए बच्चों में वो क्षमता होती है किसी भी चीज को देखने की, जैसे कुत्तों में होती है किसी भी चीज को देखने की, अंधेरे में भी जानवरों के अंदर भी बहुत सारी ये शक्तियां होती हैं कि वो अंधेरे में भी उन्हें दिखाई देता है। इसी प्रकार से बच्चों को भी दिखाई देता है। तो अगर कभी भी कोई बच्चा ही आपको, चाहे वो 6 साल का हो, 8 साल का हो, कोई ऐसे मुंह से उसके शब्द निकल जाए जो अच्छा लग रहा हो, शुभ संकेत हो, तो ये भी एक अच्छा वो होता है। बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, चालीसा करते हैं। अब उन पूजा पाठ साधना चालीसा में अगर आपके कान में कोई भी मंत्र का जाप सुनाई देने लगे, चाहे वो आप नींद में हो या आप नींद में ना भी हो, दिन में काम कर रहे हो और मंत्र जाप आपके कान में सुनाई दे रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि बगल में बाहर मंत्र जाप चल रहा है तो वो कान में सुनाई, वो तो कान में ही सुनाई देगा, है ना, कहीं ना चल रहा फिर भी सुनाई दे रहा हो, यानी ध्वनि एक प्रकार की। तो आपके कान में चाहे मंत्र जाप हो, घंटी हो, शंख हो, ये सारे शुभ संकेत होते हैं। और जब भी आपके घर में कोई अच्छा संकेत आएगा, भगवान का संकेत आएगा, ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे, इष्ट देव आपसे प्रसन्न होंगे, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं वही आपके इष्ट देव हैं, तब सबसे पहले आप देखिए कर्जवान हो जाएंगे, यानी आपके ऊपर कर्ज नहीं रहेगा, धीरे धीरे कर्ज उतर जाएंगे। और कर्ज हमारे हिसाब से तो सबसे बड़ा शत्रु है। आपने कर्ज लिया, फिर कर्ज को उतारने के लिए कर्ज लिया, तो कर्ज ही में आप डूब गए। मुझे एक बहुत सारा डीएम आता है हमेशा कि गुरुजी मेरा ये फड़कता रहता है, मेरा वो फड़कता रहता है, मेरा ये अंग फड़क रहा है। ये जो फड़कना होता है ना, शरीर के अंगों का फड़कना, पुरुषों में दाया अंग फड़कना शुभ माना जाता है, चाहे वो दाई आंख हो या दाया हाथ हो। यानी इससे ये पता चलता है कि आपके जो साहस है, पौरुष है, सामर्थ्य है, बल है, बुद्धि है, उसमें वृद्धि होने वाली है, यानी चीजें बढ़ने वाली है। लेकिन महिलाओं में हमेशा बायां अंग फड़कना चाहिए, तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना जाता है। तो इस तरीके से आपके साथ और भी कई सारी चीजें होती हैं। अभी आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि इसके अंदर में आपने जितनी चीजें सुनी हैं ये बताती हैं कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं, आपके ईश्वर आपसे प्रसन्न हैं, और आपको अपने पूजा पाठ को लेकर परेशान होने की, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपकी पूजा परिक्रमा जो भी आपने की थी उसके अब अच्छे दिन आने वाले हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए, जीवन में साधना करते रहिए, ईश्वर में लगे रहिए। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।